नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। आगरा एसएन हॉस्पिटल की महिला जूनियर डॉक्टर की हत्या। मृतक योगिता गौतम का शव थाना डौकी के बमरौली कटारा के पास मिला। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी उसके सहयोगी डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर ने हत्या किया जाना भी कबूल किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार द्वारा भी घटना की जानकारी दी गई है। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से मिली कि इस जगह पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसको तत्काल हमारी थाना स्थानीय की टीम ने, एफएसएल की टीम ने यहाँ छानबीन करते हुए, और चूँकि उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी उसकी शिनाख्त के लिए हम लोगों ने जो है सभी थानों को मैसेज किया, आरटी कराया। और उसके बाद जो है ये जब शिनाख्त की कार्रवाई हुई तो ये जानकारी मिली कि जो डॉक्टर योगिता गौतम जो MM गेट में रह रही है एसएन मेडिकल कॉलेज में, वो MD कर रही थी, वो उनकी गुमशुदगी वहाँ लिखी हुई है, तहरीर प्राप्त हुई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तो इसको जब छानबीन किया तो उनके पेरेंट्स से भी बातचीत की गई और उसके बाद ये ज्ञात हुआ कि एक उनका साथी जो उनका सीनियर रहा है MBBS में, डॉक्टर विवेक तिवारी, जो अभी आजकल उरई में जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, उनके इनसे करीब 5-7 सालों से बातचीत थे और आपसी मतलब दोस्ती थी। और उसके बाद जो है उनके द्वारा जो है डॉक्टर विवेक तिवारी के द्वारा जो है मृतका को जो है धमकी दी जाती थी फ़ोन पर और भी बातें थी, जिसके क्रम में जो है उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया था। हम लोगों ने तत्काल जालौन पुलिस की मदद से जो है डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है और उनको बुला लिया है, उनको पूछताछ की गई है, हमारी टीम लगी हुई है और पूछताछ में उसने इस पूरी घटना को कबूल किया, अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। बाकी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी चल रही है और शीघ्र उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बहराइच शहर के मशहूर डॉक्टर सर्वेश शुक्ला सर्जन पर इलाज के दौरान गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया गया है। वहीं परिजनों ने इस पर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? विशाल श्रीवास्तव। क्या परेशानी है? परेशानी है कि मेरे भैया जिनका नाम प्रमोद श्रीवास्तव है, उनका ऑपरेशन हमने क्या कहते हैं डॉक्टर सर्वेश शुक्ला के यहाँ पथरी का कराया था। ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर ने बताया कि क्या कहते हैं इनका लेजर द्वारा दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। बिना बताए बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके बाद इनकी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि आपको 1.5 से 2 लाख रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सर ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके भाई की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। उसके बाद इन्होंने 15 तारीख को बिना बताए रेफर पेपर बना के लखनऊ रेफर कर दिया, जहाँ पे अपने भाई का मैंने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद पता चला कि ऑपरेशन करते हुए जिन्होंने नस काट दी थी पेट के साथ में, उसके पेट से कपड़ा निकला। क्या डॉक्टर ने सारे पर्चे आपको दिए? जी, यहाँ के डॉक्टर ने एक पर्चे भी नहीं दिया, मांगने में भगा दिया, स्टाफ ने बदतमीजी की। आपने पुलिस कार्रवाई कुछ किया? जी, हमने एप्लीकेशन दिया, तभी तक कोई कार्रवाई नहीं। डॉक्टर सर्वेश ने आपको कोई भी प्रकार का पर्चा नहीं दिया? नहीं दिया था, सिर्फ रेफर कर दिया यहाँ से। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 25,000 के इनामियों को 5 किलो डोडे व चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज कोराव में फिर सामने आई दिल दहला देने वाली एक घटना। कोराव थाना अंतर्गत हुआ किशोरी के साथ बलात्कार और अभी हाल ही में ग्राम भड़ोकर में एक लड़की का अपहरण हुआ। वह मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि अपराधियों ने फिर एक घटना को अंजाम दिया है।
बोले आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ हुआ, जब हम रात में सोती थी तो आया तो मेरा हाथ पकड़ा, फिर मैं चिल्लाने की कह रही थे, वो मुँह दाब लिया। जब मुँह दाब लिया तो फिर हमारे साथ गलत किया तो फिर हम वहाँ से छुड़ा के भगाने, तो यहाँ आया तो गायत्री खड़ा था, फिर अपने माई के चिल्लाने तो भाग गया। जब भाग गया तो फिर वहाँ जगह सड़क पर खड़ा था तो उसको नहीं पहचाने। किसी को आपने पहचाना? हाँ, सुरेश गायत्री। गायत्री कौन है? गायत्री है प्रधान को लड़का। कहाँ के? पटेल तिराव के। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम है मालिक। गए हम, हमारी लड़की जब गुल किया तो हम दौड़ के आए तो हमारे अटारी पर चढ़ा रहा, तो हम खान उतर जाओ तो के मारम न, तो फिर उतरा है उसके पकड़ के लई आन है, तो फिर उसके 4 जन के गांव गुहाई मारन के गांव वाला हमारे डकई चाहिए, तो सब दौड़ के आए तो उसके पकड़े रहन। फिर उसके बाद फिर 12 नंबर डाल के फिर हम थाने पर गए हैं। थाने पर गए तो रात भर रहे हम, फिर रात भर रहे, फिर भिनसारे दरोगा जी कहीं कि सुलह हो जाओ, तो हम कहा साहब सुलह ना हो, कहीं हो जाओ उसके साले के हम भेज देंगे हुआ नहीं, तो हम दस्तखत बना दिया। तो साहब ने आपसे दस्तखत करवाया? हाँ, दस्तखत कराए। फिर बीडीओ साहब जौन है तो इंस्पेक्टर साहब कहीं ठीक है जाओ कर दो। कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई। फिर हम जा करके वहाँ गए मेजा सीओ साहब के लगे, सीओ साहब के लगे अपनी हम कार्रवाई करके और चला आए। तो हमारी लड़की बयान किया हुआ, तो सब वहाँ बयान हो गया, कहीं तो हमारा सुनेंगे, हम देखेंगे, इसको जांच करेंगे। इंस्पेक्टर साहब कोई कार्रवाई नहीं की है? नहीं, कुछ नहीं, कुरान से कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई कुरान से नहीं भाई। तब में जा गए हैं। तुमको कोई धमकी दे रहा है क्या? धमकी? यहाँ सुरेश हमके धमकी दिया कि तुम्हारे पास हम देखेंगे तुम्हारा, हम जैसे करे हैं तो फिर से तुम्हारे पास डकैती पड़े। और कौन था इसमें शामिल? यहाँ में गाती प्रधान का लड़का, हमारी लड़की जब देखी भागा रहा, हम वहाँ लड़का के पकड़े गए, तो चला गया। एक आदमी के हम नहीं चिन्हा। कितने आदमी थे? 3 आदमी, जो गाड़ी पर आओ के नहीं चिन्हा। ठीक। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। जनपद सीतापुर लहरपुर के अंतर्गत पोस्ट बेनीसराय में क्षेत्र पंचायत सदस्य सरिता देवी पत्नी उत्तम कुमार के मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से छत व दीवार अस्थायी रूप से टूट गई। इस प्रकरण में राजस्व विभाग को भी सूचना दी गई। चलती थी, बिल्कुल ऐसा मालूम होता कि करंट बाहर से यहाँ से गिरी तो वहाँ बहुत काफी दूर तक मालूम देता था। कौन सा गांव है ये? ग्राम बेनीसराय। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सीपू है। पापा का क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार। उत्तम कुमार। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पे आकाशीय बिजली गिरी है? जी गिरी। अच्छा, कब गिरी थी? परसों गिरी थी। ये कुछ नुकसान क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है? नुकसान सब छती दीवार गिर गई है, सब टिटी गिर गई है शायद। अच्छा, इसमें कोई हादसे तो नहीं हुए? हादसे नहीं कोई नहीं हुए। अच्छा। आपका नाम क्या है? सरता देवी। सरता देवी। यहाँ आकाशीय बिजली गिरी है क्या? जी गिरी थी। कब गिरी थी? परसों वाले दिन गिरी थी। परसों गिरी थी। जब तक कुछ आपका नुकसान हुआ है इस पे? नुकसान छत चिटक गई है, दीवार एक, और ईंटा गिर गई थी छत की। अच्छा, 4-5। अच्छा। और आपके यहाँ कोई आपने क्या किसी पे शिकायत आपने किया इसके बारे में? अभी नहीं शिकायत की है। अच्छा, कहाँ? अपना नाम क्या है आपका? आशुतोष कुमार। आशुतोष। किस गांव से आप? बेनीसराय। सीतापुर से सीनियर संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बासा गांव के दलित सरपंच सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू राम की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई।
अखिल भारतीय कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने उत्तर प्रदेश में दलितों पर इस बढ़ते हमले को गंभीरता से लिया है। इसके लिए इस विभाग के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की सीमा पर पुलिस ने डॉक्टर नितिन राउत को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ जिले के बासगांव के प्रधान की दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या की गई है। उस कारण मैं उनके परिवार से मिलने के लिए जब आजमगढ़ आने की कोशिश में था तो आजमगढ़ के बॉर्डर पे गौरा बासपुर गांव के समीप यहाँ के जिला प्रशासन ने हमें रोक दिया है और हम सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं अभी कि हमें उस गांव में जाने दिया जाए। हम कोई गुनहगार नहीं है, हम लोग पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के। और आज हमारे दिवंगत पंतप्रधान श्री राजीव गांधी जी की जयंती है और उन्होंने 1989 में SC/ST के एट्रोसिटीज़ का एक्ट लाया था। आज मुझे जो पता चल रहा है यहाँ पे प्रशासन के तरफ से कि अभी तक प्रशासन ने गुनहगारों को पकड़ा नहीं है, ना ही किसी प्रकार की मदद जिला प्रशासन ने उनके परिवार को, शोक संपन्न परिवार को की है। उसके वजह से मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ की सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है कांग्रेस पार्टी से और वे कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को गांव में जाने नहीं दे रहे। इसलिए गौरा बासपुर में हम जहाँ उन्होंने हमें रोक रखा वहाँ पर हम यहाँ एक्शन करने बैठ गए। थाने से सीनियर संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना देवगांव में 25-25 हजार के 2 इनामिया हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना दीदारगंज में एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम भिलैया के दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम बहेड़ी राजेश चंद्रा को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गांव में ग्राम समाज की जमीन पर एक दूसरे गांव के प्रधान एवं 2 अन्य लोगों द्वारा कब्जे की नीयत से विवाद करने का आरोप लगाया है, जिस पर एसडीएम ने मामले की जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं ग्रामीणों ने धार्मिक स्थल की दीवार नहीं बनाने देने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से मदद की गुहार लगाई है। उधर आरोप लगने के बाद महिला ग्राम प्रधान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आपका कैलाश शंकर प्रधान है आप भिलैया से? हाँ, भिलैया से। क्या है पूरा मामला, कैसे है मामला? ऐसा है, वहाँ ग्राम समाज की ज़मीन है, वो हमारी उसमें पड़ती है ग्राम समाज में। गरीपुरा की संतोष भारती है प्रधान, वो भी प्रधान है और ज़मीन उसी ग्राम समाज के जोरे में चितौनिया का विजेंद्र नाम है उसका ज़मीन है उसकी वहाँ पर। तो वो संतोष भारती से उस ग्राम समाज की ज़मीन पे कब्जा करा रहा है। तो हम लोग उसके पास गए, मैं खुद गया था संतोष भारती के पास। मैंने कहा ये प्रधान जी क्या कर रही है? तो वो विजेंद्र इसके लिए बना रहा है। मैंने क्यों बना रहा है? तुम विजेंद्र बना रहा है, तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पर? तो बोली कि वो मैं इस पर कब्जा करा रही हूँ। मैंने तुम क्यों कब्जा कर रही हूँ? मैं अपने यहाँ का प्रधान हूँ, तुम अपने यहाँ की ग्राम समाज की मालिक हूँ, मैं अपने यहाँ। तो आज आप एसडीएम साहब के पास आए शिकायत लेकर? हाँ, आज एसडीएम साहब के पास हम शिकायत लेके आए उस चीज़ की। संतोष भारती जो है नाजायज कब्जा करा दी है। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को श्रावस्ती पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रावस्ती से सीनियर संवाददाता देवेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से केडीएमसी कल्याण ग्राम पंचायत और जिला तहसील ऑफिस में निवेदन दिया गया। ये महामारी का काल है और इस समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है,
इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इस तरीके के जो रिपोर्ट है उनको एक्ट में बदलने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से चलाई जा रही है। ये कॉल जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से, मार्क्सिस्ट, इनकी ओर से कॉल था। हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक पाड़ा में, हर एक जिला परिषद में और महानगर पालिका, इनके साथ हम लोग निवेदन इसलिए दे रहे हैं कि हमारी जो हेल्थ ये है, आरोग्य व्यवस्था है, वो सुधारनी चाहिए। उसके साथ है एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो खर्च होना चाहिए, आज तक वो हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग कहते हैं कि पूरी महामारी में जिन लोगों को आयकर लागू नहीं है उन लोगों को दरमाहा 7,500 रुपये मिले। उसके साथ राशनिंग दुकान जो है उसके साथ उन लोगों को धान्य मिले। वो इसलिए कि ये महामारी के संकट में हम लोग एक शासन व्यवस्था चला रहे हैं, ना कि जनता को किस तरीके से हम लोग लूट सकते ऐसी धूप नहीं मचाई है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उन प्राइवेट हॉस्पिटल ने इस तरीके से जो काम किया है कि कोरोना के जो पेशेंट आए हैं उनसे जितना पैसा वो लोग ले सकते हैं उतना लेने की कोशिश उन लोगों की ओर से हो रही है। अभी हमारा महानगर पालिका को यही डिमांड था कि आरोग्य व्यवस्था, जो सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च हो। एजुकेशन, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के स्कूल है वो एक तरीके से बंद किए जा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है, बट ऑनलाइन एजुकेशन हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, हमारा जो दलित वर्ग है, इस झोपड़पट्टी में रहने वाला जो विद्यार्थी है, ये ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल के थ्रू नहीं ले सकता। तो इसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करने का ये जरिया है। ये आंदोलन हम घर में बैठ के तो कोरोना की वजह से मर ही रहे हैं, बट अभी रास्ते पे उतर के इस टाइम पे हमें किसी को जब संपर्क हो गया और कोविड के इसमें आ गए हम लोग, तो ऐसे ही मरना है। तो इसके लिए हमें लड़के मरना है, ये हमारी पार्टी का जरिया है। क्योंकि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो शासन यही चाहती है कि लोग घर में बैठे हैं कोविड की स्थिति में। तो अभी हम लोग जो चाहिए वो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए हम लोग हर एक एक्ट ला सकते हैं। वही चीज़ ये केंद्र सरकार की ओर से चल रही है और इसको हमें विरोध है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, DYFI हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, ये पूरा पार्टी का कॉल था। ये पूरे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी ओर से ये कॉल किया जा रहा था और ये सारी डिमांड्स की जाए, मान्य की जाए, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्जी है। धन्यवाद। थाने से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके